नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, मैं योगेश कुड़ी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे यहाँ पे आर्ट और कल्चर की। तो आर्ट और कल्चर में दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ महत्वपूर्ण दुर्गों की टेस्ट सीरीज। यानी मैं आपके लिए दुर्गों का जो टॉपिक है उसमें से बहुत सारे प्रश्न मैं आपके लिए 55 क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ। और आज हमारा एक ही टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपन कर सकें दोस्तों। यानी ये वो 55 क्वेश्चन हैं दोस्तों जो बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हैं, जो आपकी राजस्थान पुलिस की, पटवारी की, रीट की या राजस्थान की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम जिसके अंदर आर्ट और कल्चर पूछा जाता है उसकी तैयारी में चार चांद लगा देगा दोस्तों। यानी ये जो 55 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दुर्गों के अंदर से दोस्तों। ठीक है, तो अपन ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर इसको जरूर करें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं अपना पहला प्रश्न। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 श्रेणियों में दोस्तों बांटा गया है। अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे और उसका उत्तर दोस्तों मैं आपको बताता चलूंगा। अगला क्वेश्चन है, जिस दुर्ग में जाने के लिए रास्ता कांटू पत्थरों का दुर्गम हो वह कौन सी श्रेणी के अंदर आता है? धानवन दुर्ग, गिरी दुर्ग, एरण दुर्ग या सैन्य दुर्ग? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरण दुर्ग। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। अगले प्रश्न की बात करूं, पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग किस श्रेणी के अंदर आता है? सहाय दुर्ग, बी है गिरी दुर्ग, सी जल दुर्ग, डी वन दुर्ग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरी दुर्ग दोस्तों। पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग कौन सा कहलाता है? गिरी दुर्ग। अगले प्रश्न की बात करूं, नदियों के किनारे या नदियों के संगम पर बना हुआ दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? पारिद दुर्ग, पारिक दुर्ग, सैन्य दुर्ग या ओदक दुर्ग? तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओदक दुर्ग, जिसको दोस्तों जल दुर्ग भी कहा जाता है। ओदक दुर्ग या जल दुर्ग एक ही बात है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में बने हुए दुर्ग कौन कौन सी श्रेणी में आते हैं? सॉरी, यहाँ पे कौन एक ही है। मरुस्थल में बने हुए दुर्ग कौन सी श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए धानवन दुर्ग, बी सहाय दुर्ग, सी पारिक दुर्ग, डी है वन दुर्ग? दोस्तों उत्तर सही हो जाएगा धानवन दुर्ग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा आपका सही दोस्तों। जंगल में बने हुए दुर्ग को कहा जाता है? वन दुर्ग, सहाय दुर्ग, गिरी दुर्ग, ओदक दुर्ग? तो दोस्तों सीधा सा इसका जंगल को अपन वन भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सही। जंगल में बने हुए को क्या कहते हैं? वन दुर्ग कहते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, वह दुर्ग जिसके चारों तरफ सुरक्षा के लिए गहरी खाई बनाई गई हो वह कौन सी श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए पारिक दुर्ग, बी पारित दुर्ग, सी सहाय दुर्ग, डी सैन्य दुर्ग? तो दोस्तों यहाँ पे आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारिक दुर्ग। ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे सही। अगले प्रश्न की बात करूं मैं, अगला प्रश्न है, वह दुर्ग जिसके चारों तरफ सुरक्षा के लिए परकोटा के लिए सॉरी सुरक्षा के लिए परकोटा, ये दोस्तों ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, ये एक चीज को दो तीन बार जो है शो कर देता था। वह दुर्ग जिसके चारों तरफ सुरक्षा के लिए परकोटा बनाई गई हो वह कौन सी श्रेणी में आता है? परकोटा मतलब दीवार, जिसके चारों तरफ परकोटा बनाई गई वह कौन सी श्रेणी में आता है? ओदक दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग या फिर सहाय दुर्ग? दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा पारिद दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे सही। अगले प्रश्न की मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे वह दुर्ग जिसमें सैनिकों के निवास की व्यवस्था हो वह कौन सी श्रेणी में आता है? दोस्तों आप ये समझ जाया करो, निवास की व्यवस्था हो, ये क्या सॉफ्टवेयर की वजह से ये कुछ वर्ड जो है दोस्तों डबल बार आपको शो कर देता है। वह दुर्ग जिसमें सैनिकों के निवास की व्यवस्था वह कौन सी श्रेणी में आता है? सैन्य दुर्ग, गिरी दुर्ग, एरण दुर्ग और जल दुर्ग? दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ये सही, सैन्य दुर्ग में आता है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला प्रश्न है दोस्तों, वह दुर्ग जिसमें सैनिकों के साथ साथ सूरवीरों व जनता के निवास की व्यवस्था हो वह कौन सी श्रेणी में आता है? सहाय दुर्ग, सैन्य दुर्ग, गिरी दुर्ग और एरण दुर्ग? यानी सैनिक तो रुके रुके साथ में सूरवीर और जनता भी हो, मतलब उनको सहायता प्रदान करता है। तो सह से सहायता, सह से सहाय, तो उत्तर हो जाएगा सहाय दुर्ग, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, गागरोन दुर्ग किस जिले में स्थित है? जयपुर, झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में या फिर श्री गंगानगर में? तो दोस्तों यहाँ पे जो गागरोन दुर्ग है वो आपका झालावाड़ में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया?
डोडिया परमार शासकों ने, महाराणा कुंभा ने, चित्रंगद मौर्य ने या फिर रणथान चौहान ने? उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोडिया परमार शासकों ने दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बिना नींव के पत्थर पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? बिना नींव के पत्थर पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? ये यहाँ तक काट दो दोस्तों। बिना नींव के पत्थर पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गागरोन दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। अगले प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में बनी हुई है? गागरोन दुर्ग में, रणथंबोर दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में या फिर बटनेर दुर्ग में? दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा सही। संत पीपा जो है इनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची था, जो गागरोन के शासक थे दोस्तों। तो गागरोन दुर्ग में इनकी क्या बनी हुई है? छतरी। इन्होंने बाद में जो है राजपाट छोड़ के क्या किया, ये संत बन गए थे और संत पीपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का गौरव चित्तौड़। समझ गए दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, दुर्गों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ और रणथंबोर? सही उत्तर हो जाएगा दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, श्रीगंगानगर में या उदयपुर में? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही, राजसमंद के अंदर दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो आपका स्थित है। मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? बटनेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग? दोस्तों यहाँ हो जाएगा मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल कितने साके हुए थे? कितने साके हुए थे? ये एक्स्ट्रा टाइप है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल कितने साके हुए थे? 3, 1, 2 या फिर 4? तो सही उत्तर हो जाएगा टोटल 3 साके हुए थे, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। अगले प्रश्न की मैं बात करूं दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा सकूं। अगर मैं आपको लग रहा हूँ कि थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो आप जो है दोस्तों वीडियो में कमेंट कर देना, अगले वीडियो में मैं जो है थोड़ा स्लो बोल लूंगा। तो अगर इस वीडियो में ऐसी प्रॉब्लम आए दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के और इसका उत्तर क्या होगा आप वो अपने हिसाब से गेस करके जो सही उत्तर है उसके बाद आप उत्तर चेक कर लेना। सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत हो रहा है तो आप उसको अपने जो है सही कर लेना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगले प्रश्न की बात करूं, महाराणा कुंभा ने किस दुर्ग में कुंभ श्याम के मंदिर का निर्माण करवाया? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या अजयमेरू दुर्ग? दोस्तों उत्तर सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर महाराणा कुंभा ने कुंभ श्याम के मंदिर का निर्माण करवाया, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। महाराणा कुंभा ने किस दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए कुंभलगढ़, बी चित्तौड़गढ़, सी बटनेर दुर्ग, डी है गागरोन दुर्ग? दोस्तों महाराणा कुंभा ने जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, चित्तौड़ में कुंभ श्याम के मंदिर का निर्माण करवाया, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में कुल कितने प्रवेश द्वार हैं? 9 प्रवेश द्वार, 8 प्रवेश द्वार, 11 प्रवेश द्वार या 7 प्रवेश द्वार? दोस्तों कुंभलगढ़ में 9 प्रवेश द्वार हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि और दुर्ग सब नंगे? यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। और दुर्ग सब नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। कहबा को मतलब औरतों से नंगा है, यो पेटीकोट पीरियड है। समझ गया मतलब और दुर्ग सब नंगे हैं और ये बख्तरबंद है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है रणथंबोर दुर्ग, बी मेहरानगढ़ दुर्ग, सी कुंभलगढ़ दुर्ग, डी बीकानेर दुर्ग? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रणथंबोर दुर्ग दोस्तों। तो रणथंबोर के जो सबसे प्रमुख जो शासक हमीर देव चौहान दोस्तों, उनके समय वहां पर प्रथम शाखा हुआ था दोस्तों। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि इसे देखने पर सिर की पकड़ी गिर जाए? दोस्तों इतनी बुलंदी पर ये बना हुआ है दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा, जालोरगढ़ दुर्ग के बारे में, रणथंबोर दुर्ग के बारे में, फिर सिवाना दुर्ग के बारे में? तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि अगर इसे सर उठा के देखे तो सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है दोस्तों। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, किस दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी? किस दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी? मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, बटनेर या फिर बीकानेर? दोस्तों ये आपको जो है
जब लोक देवियों का टॉपिक करवाया था तो उसके अंदर भी दोस्तों मैंने ये प्रश्न बताया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? करणी माता ने रखी दोस्तों। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग के अंदर हुआ दोस्तों? जैसलमेर, जालोर, कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़ दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर महाराणा प्रताप का क्या हुआ? जन्म हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, बटनेर दुर्ग या कटारगढ़ दुर्ग दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कटारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ये दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही बना हुआ है, कटारगढ़ दुर्ग दोस्तों। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला प्रश्न है, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है मानो इस दुर्ग का निर्माण देवताओं व परियों द्वारा किया गया हो। यह किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? ऑप्शन ए है मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, अजमेर दुर्ग और सिवाना दुर्ग। तो किसके बारे में दोस्तों ये कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में ऐसा रुडयार्ड किपलिंग ने दोस्तों बोला था। कौन सा दुर्ग अपने ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा दुर्ग अपने ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर दुर्ग है, भटनेर दुर्ग है, जालोर दुर्ग है भी या मेहरानगढ़ दुर्ग है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर दुर्ग जो है अपने ढाई साके के लिए जाना जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला प्रश्न है, सोनारगढ़ किस दुर्ग का दूसरा नाम है? जैसलमेर, भटनेर, रणथंबोर या फिर कुंभलगढ़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर दुर्ग। सोनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग का क्या है? दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि पाषाण की टांगें आपको इस दुर्ग तक पहुंचा सकती है? कहने का मतलब वहां पे जाने के लिए जो रास्ता था वो कांटू पत्थरों का क्या था दोस्तों? दुर्गम रास्ता था। ये जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा, बीकानेर दुर्ग के बारे में, भटनेर दुर्ग के बारे में या जालोर दुर्ग के बारे में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर दुर्ग के बारे में उन्होंने ऐसा कहा था दोस्तों। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में आया है। जैसलमेर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, अजमेर दुर्ग या फिर सिवाना दुर्ग दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर दुर्ग को क्या कहा गया है? जमीन का जेवर दोस्तों कहा गया। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, जूनागढ़ दुर्ग किस दुर्ग का दूसरा नाम है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? रणथंबोर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर जालोर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर। जूनागढ़ दुर्ग का दूसरा नाम बीकानेर या फिर बीकानेर दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? जूनागढ़। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका यहाँ पे सही। किस दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है? जूनागढ़, जैसलमेर दुर्ग, अजमेर दुर्ग या फिर सिवाना दुर्ग? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर दुर्ग के अंदर जो चूने पत्थर का प्रयोग निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, भटनेर दुर्ग में वर्तमान में किस जिले में स्थित है? भटनेर दुर्ग वर्तमान में किस जिले के अंदर स्थित है? जालोर में, हनुमानगढ़ में, उदयपुर में या फिर जैसलमेर के अंदर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी सही। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है? जालोर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग या फिर बीकानेर दुर्ग? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भटनेर दुर्ग सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला किला है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रखा? ऑप्शन ए जालोर दुर्ग का, बीकानेर दुर्ग का, सिवाना दुर्ग का या अजमेर दुर्ग का? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जालोर दुर्ग का नाम बदलकर उन्होंने क्या रखा? एक ने रखा जलालाबाद दोस्तों। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, तैमूर ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ किला बताया है? भटनेर को, जालोर दुर्ग को, गागरोन को या फिर रणथंबोर को? तो दोस्तों तैमूर ने जो है भटनेर दुर्ग को क्या बताया? सर्वश्रेष्ठ किला भारत का बताया दोस्तों। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन ए भटनेर दुर्ग, बी जालोर दुर्ग, सी शाहबाद का किला, डी है लोहागढ़? तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का क्या कहा? प्रहरी कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली किस दुर्ग को बताया दोस्तों? मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली किसे बताया है? जूनागढ़ को या सिवाना दुर्ग को, लोहागढ़ को या तारागढ़ को? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सिवाना दुर्ग जो है मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली रहा दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा इसके अंदर आपका सही। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों।
सिवाना दुर्ग को कहा जाता है बीकानेर दुर्ग को, अजयमेरू दुर्ग को या फिर गागरोन दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है दोस्तों सिवाना दुर्ग को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका यहाँ पे सही। अगले प्रश्न की मैं बात करूं दोस्तों, अगला प्रश्न है राजस्थान का जिब्राल्टर दुर्ग किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर दुर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अजयमेरू दुर्ग, बी सिवाना दुर्ग, सी बीकानेर दुर्ग या डी जैसलमेर दुर्ग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अजयमेरू दुर्ग, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, कुम्मुड़ झाड़ी की अधिकता के कारण जिस दुर्ग को कुम्मुड़ दुर्ग कहा जाता है, यानी कुम्मुड़ झाड़ी की अधिकता के कारण किस दुर्ग को कुम्मुड़ दुर्ग कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को, अजयमेरू दुर्ग को, भटनेर दुर्ग को या फिर जालोर दुर्ग को? तो दोस्तों उत्तर ए हो जाएगा सही, सिवाना दुर्ग को क्या कहा जाता है? कुम्मुड़ दुर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस किले को मैगजीन फोर्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए अकबर का किला, बी भरतपुर का किला, सी शाहबाद का किला, डी दौसा का किला। मैगजीन फोर्ट किसे कहा जाता है दोस्तों? किसे कहा जाता है? ये देखो कौन सा कहा जाता है? मैगजीन फोर्ट किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर का किला, ऑप्शन नंबर ई। अकबर का किला जो है उसको क्या कहा जाता है? मैगजीन फोर्ट भी दोस्तों कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर का दौलत खाना किस किले को कहा जाता है? ऑप्शन ए अकबर का किला, फतेहपुर का किला, कुचामन का किला और चूरू का किला दोस्तों। तो अकबर का दौलत खाने की यहाँ पे बात हो रही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अकबर का किला, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग की रक्षा हेतु चांदी के गोले दागे गए थे दोस्तों? भरतपुर के किले में, चूरू के किले में, चोमू के किले में या फिर फतेहपुर के किले में? तो रक्षा के लिए चांदी के गोले जो हैं, शीशा खत्म हो गया था दोस्तों, तो वहां पे चांदी के गोले दागे गए थे, वो दागे गए थे चूरू के किले में, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे सही। अगले प्रश्न की बात करूं मैं, महाराणा सूरजमल ने किस किले का निर्माण करवाया? देखो ये पूरा दोस्तों एक्स्ट्रा टाइप हो गया है। महाराजा सूरजमल ने किस किले का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए शाहबाद का किला, बी माधोराजपुरा का किला, सी दौसा का किला या फिर डी भरतपुर। किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने दोस्तों। तो यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा भरतपुर का किले को किसने निर्माण करवाया? महाराजा सूरजमल ने करवाया दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंग्रेज किस किले को जीत नहीं सके जिसके कारण उसे लोहागढ़ कहा जाता है? तो लोहागढ़ किसे कहा जाता है? भरतपुर के किले को, चूरू के किले को, फतेहपुर के किले को, फिर नाहरगढ़ के किले को? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, भरतपुर के किले को क्या कहा जाता है? लोहागढ़ दोस्तों कहा जाता है, क्योंकि इसे अंग्रेज एक बार भी नहीं जीत पाए। अगला प्रश्न है, शाहबाद का किला कहाँ पर स्थित है? बारा में, जयपुर में, भरतपुर में या फिर धौलपुर में? तो दोस्तों शाहबाद का किला जो है वो आपकी बारा में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जागीरी किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? किसको? जागीरी किलों का सिरमौर दोस्तों। तो फतेहपुर के किले को, माधोराजपुरा के किले को, कुचामन का किला दोस्तों, और या फिर अपन बात करें अकबर का किला। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा कुचामन का किला, सी उत्तर होगा आपका यहाँ पे सही। अगला प्रश्न है, किस किले को पंचमहल भी कहा जाता है? पंचमहल किस किले को कहा जाता है? निमराने के किले को, आमेर के किले को, जयगढ़ के किले को या फिर नाहरगढ़ के किले को? तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा, निमराने के किले को क्या कहा जाता है? पंचमहल, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। अगला प्रश्न है, जयबाण तोप किस किले में रखी हुई है? नाहरगढ़ के किले में, जयगढ़ के किले में, आमेर के किले में या फिर कुचामन के किले में? तो दोस्तों यहाँ पे अगर अपन बात करें तो जयबाण तोप रखी गई है आपकी जयगढ़ के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे सही। जयगढ़ और जयबाण जैसे शुरू ने, तो जयबाण तोप कहाँ पे? जयगढ़ के किले में। अगला प्रश्न है, किस किले को संकट मोचन किला भी कहा जाता है? ये एक्स्ट्रा टाइप है दोस्तों पूरा। किस किले को संकट मोचन किला भी कहा जाता है दोस्तों? जयगढ़ के किले को, शाहबाद के किले को, फतेहपुर के किले को या फिर कुचामन के किले को? दोस्तों उत्तर सही हो जाएगा आपका, संकट मोचन किला जो है वो कहा जाता है जयगढ़ के किले को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगले प्रश्न की मैं बात करूं दोस्तों, जयपुर का पहरेदार किला कौन सा कहा जाता है? जयपुर का पहरेदार किला, आमेर के किले को, जयगढ़ के किले को या फिर नाहरगढ़ के किले को या फिर माधोराजपुरा के किले को? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाहरगढ़ के किले को क्या कहा जाता है दोस्तों? पहरेदार किला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, माधव सिंह या मुकुटमणि चौहान?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सवाई जय सिंह ने निर्माण करवाया। किसका करवाया दोस्तों? नाहरगढ़ के किले का। तो दोस्तों ये 55 क्वेश्चन मैं आपके लिए आज लेके आया था। ये दुर्ग के बहुत ही महत्वपूर्ण 55 क्वेश्चन थे दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगा ही होगा दोस्तों, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट आपको दिया, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दोस्तों आपको मैंने बताए हैं और कम समय में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड करवाए हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों आप दबा के करें, लाइक और शेयर में कोई कमी मत रखिएगा दोस्तों, हम आपके लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर करें वीडियो को, साथ ही अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी जुड़ जाए चैनल के साथ में। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करें, उसके बगल में एक घंटे का बटन है, उसको आप जरूर दबाएं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू वेरी मच।